नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। ये एक 40 या साल के व्यक्ति का हाथ है। उम्र उतनी परफेक्ट नहीं बताई इन्होंने, फिर भी एक 40 वर्ष के एवरेज से इनकी हाथ की हस्तरेखाओं का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का हाथ है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी आसानी से कर लेते हैं। बैठकर बोलकर कार्य करने में भी ऐसे लोगों का फोकस होता है ज़्यादा, और उनके हाथ की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो ऐसे लोग डिसीजन कोई भी बड़ा फास्ट लेते हैं, सोचता हूँ बताता हूँ जैसे शब्द इनके ज़बान से कम ही निकलते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं ये लोग। और इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी अक्सर ज़्यादा होती है। ये लोग एक से ज़्यादा व्यक्ति को हैंडल करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, जब भी किसी के हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग किसी न किसी को हैंडल ज़रूर करते हैं। अपने जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी रोजी रोजगार करते हैं, इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अक्सर ज़्यादा होती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर, कनिष्ठा उंगली, मर्क्यूरी फिंगर कहते हैं जिसे, लंबाई में थोड़ी कम है। इनका नेचर बहुत ही रिजर्व है, बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है अवश्य ही। और जो भी वर्क है इनका, उस पर बहुत ज़्यादा महारत तो इनको हासिल नहीं होगी, ये बात भी मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ी कमी ज़रूर इनको लगती होगी और सामने वाले को भी लगती होगी कि जॉब में वो परफेक्शन नहीं है। लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर रहने में यकीन है इनका, ऐसा कह सकता हूँ इनकी मैं फिंगर देख करके। अब देखेंगे सन फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी ज़बरदस्त है इनकी। हिम्मत, मेहनत, साहस आवश्यकता से अधिक ऐसे लोगों के लाइफ में ज़रूर होता है। लेकिन ये तिल है निचले पोर पर, ये तिल बदनामी का सामना भी करा देता है कभी कभी। और इनके लाइफ में जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं या बन चुकी हैं, तो ये बात इनके साथ फिट भी बैठती है कि सामाजिक रूप से बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और ये तिल इनके दोनों हाथ में इसी फिंगर पर है। उस पिक पर जब मैं जाऊंगा तब आपको ज़रूर बताऊंगा। ये गैप आ जाती है जब भी अपने पिता या भाइयों से मनमुटाव या दूरी, ये दो में से एक बात ज़रूर होती है। दूरी का मतलब कैरियर या जॉब के सिलसिले में अपने पिता भाइयों से दूरी हो जाती है कई लोगों की, तब भी इस तरह की गैप आती है। या तो फिर पिता और भाइयों से मनमुटाव होता है, वैचारिक मतभेद होता है, बहुत ज़्यादा तालमेल मिलनसार प्रवृत्ति के आपस में नहीं होते ऐसे लोग। शनि फिंगर की मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है, तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इस फिंगर को भी। कोई विशेष परेशानी शनि की तरफ से विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे लोगों को नहीं होती, और ना ही कोई विशेष शनि की तरफ से कोई रोग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जुपिटर फिंगर इनकी छोटी है और थोड़ी ज़्यादा छोटी है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा देखा है, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि ऐसे लोग, लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम होती है ऐसे लोगों की। सब बातें काफ़ी अच्छी होती हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, एक
अच्छा नेचर होता है इनका, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी में कमी इनके भीतर होती है। लाइफ टाइम ऐसे लोग किसी न किसी के अंडर में ही रहकर कार्य करते हैं, पूरी तरह से इनकी मनमर्जी नहीं चल पाती। यह बात इनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन में भी लागू होती है कि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है हमेशा इन पर हावी रहता है। जब भी किसी की इंडेक्स फिंगर इस तरह से छोटी होती है और पूजा पाठ के प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है ऐसे लोगों का। कभी कभी अकेलेपन की भावना भी होती है, मतलब वैराग्य की भावना भी ऐसे लोगों के भीतर में ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अब देखेंगे इनका अंगूठा लंबाई में अच्छा खासा ज़्यादा, इतना ज़्यादा अंगूठा जब लंबा हो जाता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सामने वाला सोचता रह जाता है कि क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह करके दिखा देते हैं कि क्या कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इनका अंगूठा है। तर्क शक्ति भी इनकी अच्छी है और इतनी अच्छी है कि अपनी बात सामने वाले से मनवा कर ही रहते हैं। जब इतना अच्छा तर्क शक्ति का पोर हो जाता है, एक भी आड़ी लाइनें नहीं, सारी लाइनें खड़ी। तो प्रबल इच्छा शक्ति और बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति इनकी अच्छी है। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक, मौके का फ़ायदा उठाना इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। अपने डिसीजन खुद लेते हैं ये, किसी की आवश्यकता नहीं इनको। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ये इस तरह से जब परिस्थिति बनती है तो प्रॉब्लम तो होनी होनी मैरिड लाइफ में। इनके साथ भी हो चुका है। पहले से इनकी रिलेशनशिप है, शादी हुई है किसी से इनकी, और अब मनमुटाव के चलते किसी अन्य से इन्होंने सगाई करी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चालू है फिलहाल। संतान सुख भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में, अच्छा खासा संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर रहता है। अब ये इनका ही हाथ साइड से लिया गया फोटो। बुद्ध पर्वत की बात करें अगर, तो बुद्ध पर्वत पर ये लाइन एक रिलेशनशिप जो इनकी पहले से चल रही है और अब टूटने की कगार पर है, और ये रिलेशनशिप जो इन्होंने अभी करी है, ये लाइन इसकी दिख पड़ती है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में रिलेशनशिप लाइनें एक से ज़्यादा होती हैं तो एक से ज़्यादा रिलेशन भी ऐसे लोगों के होते हैं, और इनके साथ भी वही बात दिखाई पड़ रही है। तो बुद्ध पर्वत की अगर बात करें तो बुद्ध पर्वत पर जिस तरह से डॉट हैं, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को बताते हैं। इस तरह के डॉट वैवाहिक जीवन उतना सुखद ऐसे लोगों का नहीं रहता। लेकिन खड़ी लाइनें हैं तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के पास में नहीं रहती। फिलहाल तो रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनको नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो डॉट है ये इनके पिछले वैवाहिक जीवन का नतीजा है। जो इतने सारे डॉट हैं कि मैरिड लाइफ उतनी अच्छी इनकी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है आगे चल के ये सारे डॉट मिट जाएं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से हाथ की रेखाएं बनती और मिटती हैं। तो ये होता है, जैसी लाइफ व्यक्ति की चलती है उसके इंडिकेशन हाथ में ज़रूर आ जाते हैं, और उसमें बदलाव भी समय के हिसाब से होता रहता है। सन माउंट देखेंगे तो उभार तो एक मध्यम उभार है, लेकिन सन लाइन जिस हिसाब से चल रही है यह एक से ज़्यादा काम फोकस को बताती है, अनावश्यक भाग दौड़ को बताती है। इस तरह की लाइनें और इस तरह के चिन्ह जो चल रहे हैं सूर्य पर्वत पर, उचित यश, धन, मान, सम्मान मिलने में बहुत स्ट्रगल ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इस तरह का कुछ सन माउंट इनका है। अब शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत भी डिस्टर्ब है इनका। सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ शनि पर्वत, यह अनावश्यक रूप से पिता और भाइयों में मतभेद
करा देता है। इस तरह का शनि और सूर्य पर्वत जब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करते हैं तो फिर स्थिति असमंजस की भी बनती है, मति भ्रम भी होता है, कई बार मन में असंतुलन की भावना, असंतुष्टि की भावना का भी निर्माण होता है। ऐसी परिस्थिति में सूर्य और शनि के उपाय इनको जरूर करने चाहिए। इस पर एक तांबे का रिंग पहने, इस पर एक लोहे का रिंग पहने और सूर्य के उपाय करें। और सबसे सरल उपाय सूर्य देव को जल देना, रोज़ अपने लाइफ के रूटीन में बना लें से कि सूर्य देव को जल अर्पण करना है आपको, क्योंकि ये तिल भी है आपके हाथ में तो इसके अच्छे परिणाम रहेंगे अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं तो। इंडेक्स फिंगर की बताई मैंने, डाउन है इंडेक्स फिंगर, लंबाई कम है और इनका गुरु पर्वत भी उतने अच्छे प्रभाव पर नहीं है, तो वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन का वह सुख आनंद मिलने में भी थोड़ी कमी जरूर आती है कहीं ना कहीं। प्रोग्रेस लाइनें हैं तो व्यक्ति प्रोग्रेस भी करता है, स्वयं का मकान भी बनाने में ऐसे लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ये ट्रायंगल यहाँ पर है, अच्छी बात है। जो जमीन से जुड़े हुए लाभ को दिखाता है इस तरह का ट्रायंगल। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो, उभार अच्छा खासा है इनके निम्न मंगल उच्च मंगल पर। इनकी ओर से क्वेश्चन किया गया कि आने वाले समय में कोई केस, कोई मुकदमे को लेकर कोई दिक्कतें हो सकती हैं क्या, तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि इनका हाथ, पूरे हाथ को अगर देखें तो ऐसे कोई निगेटिव चिन्ह नहीं नज़र आते कि ये किसी गहरे कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी में फंस जाएं। इस तरह के कोई भी चिन्ह नज़र इस हाथ में नहीं आते, ना ही कोई रेखाएं इस तरह की हैं। लेकिन ये बाहरी मंगल पर ये डॉट है, इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन वो परेशानी भी वो लेवल की नहीं होगी। होगा बस इतना ही कि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद, इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, करना पड़ा भी होगा निश्चित रूप से, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर जैसी पूरे हाथ में कहीं भी नज़र नहीं आती है। तो अब देखेंगे इनका वीनस माउंट का उभार अच्छा है और स्पेस भी इसको काफ़ी बढ़िया मिला, लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टर्ब इस भाग में, और ये चल रही है संजीवनी रेखा। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में संजीवनी रेखा होती है, व्यक्ति उस टाइम पीरियड पर कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। तो इनके साथ भी वही प्रॉब्लम वही हुआ है। अच्छी बात है ये, लेकिन जिस उम्र पर है ये 40 के आसपास की उम्र इन्होंने बताई, यहाँ पे ये संजीवनी रेखा का ब्रेक है और अच्छा खासा लंबा ब्रेक है ये। तो ये समय ऐसा हो सकता है इनका स्ट्रगल भरा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि संजीवनी रेखा साथ छोड़ती हुई लगती है इनका इस टाइम पीरियड पर। और ये टाइम अच्छा खासा लंबा रहेगा, 8 से 10 वर्ष ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रगल भी हो सकता है इनके लाइफ में, लेकिन उतनी ज़्यादा चिंता वाली आवश्यकता की बात नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मजबूत धन त्रिकोण भी इनके हाथ में है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है इस धन त्रिकोण में, लेकिन जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, वो अभी 40+ की एज हो अगर उसकी, तो रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे लोगों के जीवन में इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, वो तो चिंता की उतनी ज़्यादा बात नहीं है। तो वीनस माउंट की अगर बात करें तो वीनस माउंट पर, शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा है। इनके कामुकता का लेवल अच्छा खासा होता है, एक आम व्यक्ति से ज़्यादा कामुकता की भावना इनके भीतर होती है। सुख सुविधाएं भी अपने बलबूते पर ये लोग इकट्ठी जरूर करते हैं। मानसिक चिंताएं भी दिख पड़ती हैं ये लाइनें जब आ जाती हैं। मानसिक चिंता से छुटकारा संभव नहीं हो पाता इनका।
अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट भी काफ़ी अच्छा स्पेस, बड़ा एरिया मिलता है मून माउंट को, लेकिन कोई विशेष सकारात्मक चिन्ह नज़र नहीं आते। कोई विशेष यात्रा रेखाएं, ना ही कोई विशेष भक्ति भाव की रेखाएं। एक खाली पड़ा हुआ इनका मून माउंट है। तो चंद्र के उपाय की भी इनको आवश्यकता है। चंद्र के उपाय की बात करें तो सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना सबसे सरल और अच्छा उपाय है ये मून माउंट का। इनके केतु माउंट में फिश का साइन है, थोड़ा इनकम्प्लीट है। जब भी फिश का साइन होता है किसी के केतु माउंट में, तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, ऐसे कोई ना कोई धन लाभ जरूर होते हैं। यह सब होता है 55 के बाद में। लेकिन केतु माउंट पर जो फिश साइन है थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो इन सब में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद हो सकता है। वैसे भी इनका सूर्य माउंट सन फिंगर डिस्टर्ब है, तो इस बात की संभावना और ज़्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात में अभी समय है, तो बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं। आप सूर्य के उपाय करते रहें, चंद्र के उपाय करते रहें, सोच भी सकारात्मक होगी और नकारात्मकता भी धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के फिश साइन एक अच्छा खासा कंप्लीट फिश साइन ये बन जाए, तो आपकी प्रॉब्लम भी सारी अपने आप दूर हो जाएंगी। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। सबसे पहले देखते हैं हृदय रेखा। जब भी ऐसी हृदय रेखा किसी व्यक्ति की होती है, तो यह एक अनुकूल परिस्थिति होती है किसी के प्रेम में पड़ने की। गुरु माउंट तक जाती हुई हार्ट लाइन जब भी किसी व्यक्ति की होती है, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं, किसी के प्रेम में पड़ते भी हैं, और जो इन्होंने करके दिखा भी दिया है। लेकिन लाइन इतनी मोटी है, इतनी गहरी है, इतनी रस्सी नुमा है कि तनाव पर तनाव दिखाई पड़ते हैं। कुछ आड़ी कट लेती हुई रेखाएं भी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी इनको उम्र के साथ हो सकती है जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं आती हैं। इस हार्ट लाइन में कहीं से भी कोई भी एक शॉर्ट टुकड़ा भी ऐसा नहीं है इस हार्ट लाइन का तो कह सके कि एक अच्छी हृदय रेखा का अच्छा भाग है। सारी लाइनों पर कट, दोहरी, मोटी, रस्सी नुमा दिखाई पड़ती है। तो हृदय में निरंतर तनाव पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। नज़दीकी संबंधों में इनको भावनात्मक रूप से आहत भी होना पड़ेगा आगे की एज में। 50 प्लस के बाद जब एज आएगी, 60 भी कह सकते हैं, कि अनावश्यक रूप से नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत भी होना पड़ता है ऐसे लोगों को, जब इस तरह नीचे की ओर गिरती हुई रेखाएं होती है हृदय रेखा पर। तो अब देखेंगे माइंड लाइन इनकी। माइंड लाइन भी इनकी एक जैसी मानसिकता को नहीं बताती है, लेकिन मन इनका बेहद मजबूत है, ये बात कह सकता हूँ। कहीं से भी मून माउंट की तरफ गिरती हुई नहीं है इनकी माइंड लाइन। अब माइंड लाइन के अगर देखा जाए तो एज 25 वर्ष के आसपास इन्होंने अपने परिवार से अच्छा खासा लगाव रखा, परिवार पर ही डिपेंड रहे, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद इनकी मानसिकता में कुछ चेंज आया, ये माइंड लाइन इस तरह से ऊपर उठती हुई। हो सकता है कोई रोजी रोजगार शुरू किया हो इन्होंने अपना, और फिर ये इनकी वर्तमान एज कह सकते हैं इसे। फिर मानसिकता में अच्छा खासा उछाल, बदलाव जो इनके भाग्य में उलटफेर को दिखाता है। और आगे भी माइंड लाइन की लंबाई अच्छी, लेकिन तनाव निरंतर, कुछ इस तरह की इनकी माइंड लाइन है। इनकी मानसिकता को डिगा पाना, हिला पाना किसी के बस की बात नहीं, यह भी मैं कह सकता हूँ। एक मजबूत मानसिकता के स्वामी ये ज़रूर है कि किसी की सलाह मशवरे की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। कुछ इस तरह की इनकी माइंड लाइन है। जो सोच लिया, जो करना है, जो ठाना है, वो करना ही करना है।
इनका हाथ बताता है कुछ इस तरह की सोच इनकी है। अब देखेंगे जीवन रेखा इनकी। जीवन रेखा इस तरह से है कि जो 40 की एज है इनकी आसपास की, ये इनके जीवन का बदलाव का दौर है। अगर इनकी एज 30 वर्ष के आसपास की रही होती तो मैं कह सकता था कि आगे चल के आपके जीवन में कोई नकारात्मक घटना होगी, कोई बदलाव होगा। लेकिन एज इनकी अभी 40 है, उस एज को एक क्रॉस कर चुके, और वर्तमान में जो इनका समय है, जो इन्होंने बताया कि पिछली मैरिड लाइफ को लेकर कुछ टेंशन शुरू है, कुछ विवाद शुरू है, इनके आपसी मतभेद शुरू है, लेकिन उस सभी मतभेद से निकल जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन में ब्रेक है। लेकिन इधर से कवर किया इस तरह से, ये इधर से माइंड लाइन से ये निकली लाइन, लक लाइन को टच किया, और बीच में सुरक्षित इनकी लाइफ लाइन, ऊपर से संजीवनी रेखा चल रही है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहेंगी, ये वे सभी परिस्थितियों के प्रभाव से निकल जाएंगे और लाइफ इनकी चलेगी, लेकिन तनाव बना रहेगा निरंतर, क्योंकि डार्क गहरी रेखा है इनकी ये लाइफ लाइन भी। तनाव से छुटकारा नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ जो इस तरह से कह सकते हैं कि जो जीना मुहाल कर देती हैं, वैसी कोई परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी। ये हर विपरीत परिस्थिति से फिलहाल निकलेंगे। संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी उनकी साथ में है, और एक अच्छी खासी लंबी एज इनकी है, एवरेज लाइफ कह सकते हैं इनकी, 70 से भी ज़्यादा इनकी रहने वाली है। स्वास्थ्य रेखा की अगर बात करें, बुध रेखा, व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा, जॉब लाइन, कई तरह के नाम हैं इनके, लाइफ लाइन को टच करती हुई है इस तरह से। तो इस एज पर आकर ये एज रहेगी 50 प्लस की। इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, और ज़रूर होगी, क्योंकि एक ये लाइन भी यहाँ से निकल रही है जो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां भी इनको हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा इनकी उतनी अच्छी नहीं है। रुक रुक कर चलती हुई, टूट कर चलती हुई जब भी रेखा होती है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को जीवन में हो जाते हैं, और यह सब होगा 50 प्लस की एज के बाद। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात करें तो केतु माउंट इनका डिस्टर्ब वहाँ था, यहाँ भी वही परिस्थिति दिखाई पड़ती है, डिस्टर्ब केतु माउंट। धन त्रिकोण उस हाथ में था, इस हाथ में भी है, थोड़ी बहुत निगेटिविटी के साथ। और मेन बात ये सन फिंगर पर ये तिल का निशान उस हाथ में था, इस हाथ में भी है, बदनामी का सामना कराता है। सन के उपाय, सूर्य के उपाय करने की इनको अत्यंत आवश्यकता, मैंने बताया भी था इनको उस हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण करते समय भी। इंडेक्स फिंगर छोटी है, इस हाथ में भी, उस हाथ में भी थी। अंगूठा प्लस पॉइंट इनके हाथ का उस हाथ में जैसा था, इस हाथ में वैसा ही अंगूठा है। इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है इनकी, प्रबल इच्छा शक्ति इनके भीतर है। जिस तरह की परिस्थितियाँ लाइफ लाइन को लेकर उस हाथ में थी, इस हाथ में भी सेम परिस्थितियाँ। जब भी एक जैसे रेखा चिन्ह दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर वैसी परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में ज़रूर बनती हैं, और इनके भी हाथ में वही परिस्थिति है लाइफ लाइन को लेकर। बदलाव का दौर है इनके जीवन का, यह 40 वर्ष के आसपास का जो दौर है, बदलाव का दौर, नकारात्मकता का दौर भी कह सकते हैं इसे थोड़ा बहुत। लेकिन इन सब से ये बचकर निकल भी जाएंगे, वो भी इनका हाथ ये कहता है। इनके पूरे हाथ का विश्लेषण किया मैंने, दोनों हाथ का, और इनकी ओर से यही सवाल था, यही इन्होंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने सगाई करी किसी से, पहले से इनकी मैरिड लाइफ थी, उसको लेकर थोड़ा मनमुटाव चालू है। तो कोई कोर्ट केस वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि
ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने बताने का प्रयास किया इनके हैंड लाइन के अकॉर्डिंग कि ऐसी कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कि आप किसी गहरे कोर्ट केस में पड़ जाएं, क्योंकि आपका हाथ जो लेवल का है, जिस हिसाब से आपके मंगल पर्वत हैं, ऐसी कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है। लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है, ये एक लंबी रिलेशनशिप आपकी ज़रूर चलेगी। जो रिलेशनशिप आपने अभी करी है, भले ही थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन आपके लाइफ की आखिरी रिलेशन है। इसके बाद आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप की लाइन या कोई रेखा या चिन्ह मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अच्छी खासी लंबी रिलेशनशिप आपकी चलेगी। थोड़ा आपको बचने की आवश्यकता भी है वैचारिक मतभेद से, क्योंकि ये जो आपकी संजीवनी रेखा चल रही है, यहाँ पे आकर ब्रेक हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी लंबी गैप, और फिर दूरी बनाकर चलती है। तो इसमें होता क्या है, जब भी जितनी दूर होती चली जाती है संजीवनी रेखा लाइफ लाइन से, वो हिसाब से फिर विचारों में दूरी और मानसिक शारीरिक रूप से भी दूरी व्यक्ति के जीवन में होती है। तो ये एक नॉर्मल बात है। वैसे जैसे जैसे एज बढ़ती है, उतना ज़्यादा प्रेम नहीं रह जाता आपस में, कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं इनको। लेकिन वैचारिक मतभेद भी आपके ज़रूर साथ साथ चलेंगे आपकी इस रिलेशनशिप में। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।